क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है? हाँ, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जिसका सिर्फ 5% हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी 95% की ताकत बस सोई रहती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन को समझ गए तो आप अपनी किस्मत, अपनी सफलता, यहां तक कि अपनी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में मर्फी बताते हैं कि कैसे हमारा मन हमारे जीवन की हर दिशा तय करता है और कैसे सिर्फ सोच को बदलकर हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदल सकता है? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। एक एक चैप्टर का सार भावनाओं के साथ आपकी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये अद्भुत यात्रा। पार्ट 1, अवचेतन मन कैसे काम करता है। आपका अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें हर दिन, हर पल, हर अनुभव जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे वो सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। जो बातें आप रोज सुनते हैं, जो भावनाएं आप महसूस करते हैं, जो वाक्य आप दोहराते हैं, वो धीरे धीरे आपके अवचेतन में बैठ जाते हैं। मान लीजिए आप खुद से रोज कहते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो ये बातें आपके अवचेतन में बैठ जाती है और फिर वही बातें आपकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मेरे पास असीम शक्ति है, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं, तो यही वाक्य आपकी नई सोच बनेंगे और वही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, बिलीव इन योर सबकॉन्शियस एंड मिरेकल्स विल हैपन। आपका अवचेतन मन आदेश नहीं देता, वो सिर्फ आपके विचारों का अनुसरण करता है। वो नहीं जानता क्या सही है, क्या गलत, वो बस वही करता है जो आप बार बार सोचते हैं। तो अगली बार जब आप खुद से बात करें तो ध्यान दीजिए, क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं या अपने सबसे बड़े दुश्मन से। पार्ट 2, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का चमत्कार। क्या आप जानते हैं, आपकी कल्पनाएं आपकी हकीकत को आकार देती है। जब आप आंखें बंद करके किसी चीज की कल्पना करते हैं मानो वो आपके सामने है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन इतनी शक्तिशाली तकनीक है। मान लीजिए आप हर सुबह उठकर आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं कि आप सफल हो गए हैं, आपका लक्ष्य पूरा हो गया है, आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन आपके मन को रास्ता दिखाता है और अफर्मेशंस उस रास्ते को मजबूत बनाते हैं। जब आप रोज कहते हैं, मैं सफल हूं, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मेरा मन शांति और विश्वास से भरा है, तो ये शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में घर कर लेते हैं। डॉक्टर मर्फी यही कहते हैं, रिपीट योर अफर्मेशंस विद इमोशन एंड बिलीफ बिकॉज इमोशन इज द फ्यूल ऑफ द सबकॉन्शियस। अगर आप सिर्फ शब्द दोहराएं बिना भावना के तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन जब आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो आपके शब्द आपकी सच्चाई बन जाते हैं। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अवचेतन मन की भाषा है। इन्हें समझिए, अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। पार्ट 3, रोगों को ठीक करने की शक्ति, पावर ऑफ हीलिंग। क्या आपको विश्वास है कि सिर्फ अपने विचारों से आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में एक असाधारण बात कहते हैं, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके शरीर को ठीक करने की क्षमता रखता है। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए जहां लोगों ने सिर्फ विश्वास और सकारात्मक सोच से कैंसर, गठिया, यहां तक कि लकवे जैसी बीमारियों को मात दी। कैसे? उन्होंने अपने मन में रोज एक हीलिंग इमेज बनाई,
उन्होंने खुद को हर दिन ये विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, हर कोशिका मेरे भीतर सही से काम कर रही है, मैं ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक नौकर है, जैसा आदेश दोगे वैसा ही काम करेगा। अगर आप बार बार यही सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, कुछ नहीं बदलेगा, दवा असर नहीं कर रही, तो आपका अवचेतन मन भी उसी स्थिति को बनाए रखेगा। लेकिन जैसे ही आप सकारात्मक संदेश देना शुरू करते हैं, आपका शरीर धीरे धीरे उस दिशा में बदलने लगता है। अफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशन प्लस फेथ इक्वल टू हीलिंग। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मेंटल प्रोग्रामिंग है। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही अपने अवचेतन को हीलिंग सिग्नल्स भेजें, जैसे मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ और ऊर्जावान है, ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर है। जब आप अपने विचारों को, अपने विश्वासों को बदलते हैं, तो आपका शरीर भी बदलने लगता है। यही है अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। पार्ट 4, सफलता का रहस्य, सक्सेस प्रोग्रामिंग थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं, सफलता कोई संयोग नहीं होती, ये हमारी सोच और विश्वास का नतीजा होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जैसे आप अपने अवचेतन मन में बीमारियों को ठीक करने का संदेश देते हैं, वैसे ही आप सफलता को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। सक्सेस स्टार्ट्स इन द माइंड, नॉट इन द वर्ल्ड। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस इन बातों को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप ये दोहराते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे अंदर सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मैं हर दिन और बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस, आपके विचार और आपका व्यवहार भी उसी दिशा में बदलने लगता है। अफर्मेशंस फॉर सक्सेस। हर सुबह और हर रात अपने अवचेतन मन को यह वाक्य सुनाएं, मैं एक मैग्नेट हूं सफलता का, मेरे सभी लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, मुझे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे विचार ही मेरा भविष्य बनाते हैं। यही है सक्सेस प्रोग्रामिंग। अपने अंदर विश्वास की ऐसी आग जलाना जो हर नकारात्मकता को जला दे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने भीतर एक क्लियर विजन रखते हैं और रोज उसे अपने सबकॉन्शियस में डालते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। आपकी सोच ही आपकी किस्मत है। जो आप खुद को बताते हो वही आप बनते हो। इसलिए सोचे वही जो आप बनना चाहते हैं, महसूस करें वही जो आप पाना चाहते हैं, और यकीन करें जैसे वो चीज आपकी हो चुकी है। पार्ट 5, रिश्तों की गहराई, सबकॉन्शियस माइंड इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक और सबसे गहरा हिस्सा होते हैं, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन, दोस्त या लाइफ पार्टनर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हमारे रिश्तों की क्वालिटी हमारे मन की सोच पर निर्भर करती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए गुस्सा, नफरत या जलन को बार बार सोचते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति के साथ एक नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं, और यही नकारात्मकता धीरे धीरे रिश्ते में दूरी, तनाव और गलतफहमियां बढ़ा देती है। तो इसका समाधान क्या है? अपने अवचेतन मन को प्रेम से भर देना, हर व्यक्ति के लिए प्यार, शांति और समझ का भाव रखना। जब आप रोज अपने मन में ये भाव दोहराते हैं, मेरे रिश्ते खूबसूरत हैं, मैं सभी से प्रेम करता हूं और सभी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे संबंध हर दिन और गहरे हो रहे हैं, तो ये वाइब्रेशन धीरे धीरे सामने वाले तक पहुंचती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, ऊर्जा से चलते हैं। आप सामने कुछ भी कहें, अगर अंदर से भाव गलत है तो रिश्ता टूट ही जाएगा। एक छोटा सा अभ्यास, हर रात सोने से पहले आंखें बंद करें, उस व्यक्ति को याद करें जिससे आपका रिश्ता कमजोर है, और मन में कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हें प्रेम करता हूं, हमारे बीच सिर्फ शांति है। धीरे धीरे आप पाएंगे
कि रिश्ता स्वतः हील होने लगा है। याद रखें, आपके अवचेतन मन के लिए रिश्ता सिर्फ एक भावना है। अगर आप उस भावना को साफ, सकारात्मक और प्रेम से भरते हैं तो बाहर की दुनिया भी उसी तरह बदलने लगती है।